पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँकूंगा, केवल रथ हाँकूंगा, केवल इस रथ को मैं चलाऊं, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिया अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और यह पक्का है अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर रहा। आप मेहनत ही ना करो और कहो कि मैंने तो अपनी पत्रिका दिखाई है, अपना हाथ दिखाया है, ज्योतिषों से पूछा है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। अरे महाराज थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी कर्म की जागरूकता तो रखो, थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे, और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी के चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से भी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। पर केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे, या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखो। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर, कैलाश पर बैठे हुए हैं, और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्मल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, उस कैलाश पर्वत के एक टुकड़े पर बैठे हुए। क्यों? भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये दुनिया बड़ी कठोर है, और इस कठोर दुनिया में आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। यहाँ विश्राम का समय नहीं है, यहाँ कर्म की लगनता में आगे। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो कई बार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया। किस लिए? आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ? आप और हम क्यों पैदा हुए? आप और हमारे जन्म का कारण क्या है? आप और हमारे जन्म का केवल एक कारण है कि पूर्व में जो हमने कर्म करा है उसका भोग भोगना।